नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। और इस वक्त की खबर आ रही है छतरपुर से, जहां कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, जहां संक्रमण का डर उनके मन में नहीं है, इसीलिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हम जुड़ेंगे बीजेपी के जिला अध्यक्ष मलखान सिंह से और जानेंगे, वहां के जायजा लेते हैं उनसे। सर, ये जानना चाहते हैं कि क्या कहीं डर नहीं है लोगों के मन में जो इस तरह के आयोजन वहां किए जा रहे हैं? नहीं, डर तो है, अपनी सरकार की गाइडलाइन भी है जी, 144 भी यहाँ लागू है जी। सर 144 आप बोल रहे हैं जी जी, 144 आप बोल रहे हैं, 144 लागू है, तो फिर इस तरह के आयोजन का होना क्या कहीं ना कहीं गड़बड़ है? इस तरह के आयोजन क्यों हो रहे हैं 144 होने के बावजूद भी? अब धार्मिक क्षेत्र है, धर्म से जुड़ा हुआ आदमी है सब पहले से ही। जब ये कोरोना नहीं था इसके पहले शायद इसकी कार्यक्रम की भूमिका जम गई उनकी। सर, कोरोना पिछले 1 साल से हम लोग झेल रहे हैं, पूरा देश पूरा विश्व कोरोना 1 साल से झेल रहा है। इस तरह के आयोजन के लिए साल भर से पहले आयोजन नहीं भूमिका नहीं बनाई जाती। जी जी, तो इसमें मेरी उनसे जो कथा वाचक हैं धीरेन्द्र जी गर्ग जी, उनसे मेरी 31 तारीख को चर्चा हुई है इस संबंध में कि अपन इस कोरोना के हिसाब से कैसे अपन वहाँ कवर कर पाएंगे। और सर, हम देख पा रहे हैं कि जितने भी लोग बैठे हुए कहीं भी किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। घोर लापरवाही सर, इसका क्या हम समझ सकते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलने वाला है? उसमें अपन उनसे जो अपनी शास्त्री जी से बात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें अपन मास्क भी लगवाएंगे तभी अंदर प्रवेश करेंगे, सैनिटाइजिंग भी करवाएंगे जी, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे। इस तरह से उनसे चर्चा हुई थी मेरी। तो सर, चर्चा होना अलग बात है। हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ना तो लोगों के बीच दूरी है कि 2 गज दूरी का हम जो सरकार ने गाइडलाइन तय की है कि 2 गज दूरी होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, दोनों ही चीजें नदारद है वहां से। नहीं जी, होना चाहिए, गलत है, ऐसा नहीं है, उसकी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए जी। और खबर ये भी है कि एक व्यक्ति के मुंह पर मास्क नहीं लगा हुआ था तो वहां उसको फटकार लगाई गई। कहां हम एक व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन कहां तक उचित हैं? अनुचित है, उचित तो नहीं है, लेकिन अब एक आसपास का जुड़ा हुआ मामला है जी। और कोई संकल्प वंकल्प वगैरह ले लेते हैं तो उसको सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि कुछ इसमें अनिष्ट होने लगे, नहीं करवा पाए जी। तो अपन उसका तो यही है तो जो गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस से भी बैठा रहे हैं, मास्क लगवाएं, सैनिटाइज करें। सर, और जी, कलेक्टर की भूमिका होती है, जिला अध्यक्ष होते हैं कलेक्टर, पूरे जिले की जवाबदारी होती है। कलेक्टर लोगों के बीच जाकर लोगों के चालान कटवा रहे हैं और इस तरह के आयोजन दूसरी जगह इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या आपकी भी या और जितने भी आला अधिकारी हैं, नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमें हमारे देश की जनता को बचाया जाए? या इस संबंध में आप तो जानकारी है ही आपको कि पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में इसके जागरूकता के हिसाब से अपन कार्यक्रम चला रहे हैं। और यदि ऐसा है तो कलेक्टर साहब से बात करेंगे। सर, जानकारी ठीक है आपकी, लेकिन जो हम लोग दिखा रहे हैं, जो फुटेज टीवी पर चल रहे हैं, उसको देखकर आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है तो गलत है, होना चाहिए। सर, गाइडलाइन का यदि पालन नहीं हो रहा है तो आपको इस आयोजन को वहीं स्थगित नहीं करवा देना चाहिए। उस संबंध में चर्चा करेंगे मैडम उनसे। सर, 7 दिन का आयोजन होता है भागवत कथा का, कोई मजाक नहीं है कि 1 आध 2 घंटे का आयोजन होता है। 7 दिन का आयोजन भागवत कथा का होता है। आप मजाक लगा रखा है आप लोगों ने। मजाक नहीं है, उसमें तो अपन लोग लगे तो है ही, पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गाइडलाइन के लिए सभी को जागरूक कर रहे हैं। इस काम में तो सभी पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है हमारी। सर, बात पार्टियों की आती है तो हम एक पार्टी दूसरी पार्टी को घेरती है, तो यहाँ आपके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। कांग्रेस की विधायक जो है वो आयोजन करवा रहे हैं और आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो ये जवाबदारी आपकी नहीं बनती कि आप इस तरह के आयोजन पर रोक लगवाएं तुरंत? नहीं, उसमें अपन कलेक्टर साहब से बात करेंगे।
सर कब करेंगे? जब आयोजन 7 दिन का खत्म हो जाएगा उसके बाद आप इस तरह का एक्शन लेंगे? नहीं, इसके पहले मेरी बात हुई, जो शास्त्री जी वहाँ कथा वाचक है बागेश्वर धाम जी महाराज, उनसे पहले बात हुई। उन्होंने कहा इन सब चीजों को माना कि नहीं, हम सब हर चीज पूरी गाइडलाइन का पालन करेंगे वहाँ पे। 31 तारीख को मेरी उनसे बात हुई जी। आलोक चतुर्वेदी जी जो है कांग्रेस विधायक, क्या कहीं उनकी दबंगई के कारण आप कहीं डर में हैं कि आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, ये आयोजन नहीं रुकवा सकते? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। सर आप समझ नहीं रहे हैं स्थिति, आपको समझ में नहीं आ रहा है स्थिति कितनी भयावह स्थिति कोरोना को लेकर है। आपको तुरंत इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए, आपकी गवर्नमेंट है उसके बावजूद भी। भाई हमने उनसे बात की थी, जो वहाँ शास्त्री है, मैंने बताया आपको। उन्होंने कहा कि पूरी गाइडलाइन का पालन होगा, अगर नहीं होगा अध्यक्ष जी तो फिर अपन उस कथा को बीच में ही विराम देंगे। सर हर तरह के आयोजनों पर रोक है इस समय, आप समझिए, हर तरह के आयोजनों पर रोक है। इंदौर एक ऐसा शहर है जहां पूरे विश्व में यहाँ की रंग पंचमी पूरे विश्व में फेमस है। एक बंदा यहाँ के राजवाड़े पर नजर नहीं आया है कल। जब हम इंदौर वासी ये प्रमाणित कर सकते हैं कि हम कोरोना को लेकर हम लोग डरे हुए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं इस चीज को समझते हैं? आप नेता हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी जवाबदारी बनती है कि आप इस तरह के आयोजन को तुरंत रुकवाइए। नहीं, उसमें है क्या मैडम, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, धार्मिक मामला है, और उस धार्मिक मामले सर आप धार्मिक आयोजनों की बातें कर रहे हैं, मंदिर बंद है सर, मंदिर। अपन उनसे बातचीत कर चुके, अपन ने उनको बताया भी, उनने कहा भी इस चीज को। सर यहाँ बताने और समझने की बात नहीं रह जाती है सर, यहाँ बताने समझने की बात रही नहीं जाती है। यहाँ आपकी जवाबदारी बनती है कि आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं रोज के, अब तो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आपकी जवाबदारी बनती है कि आप इस तरह के आयोजन तुरंत रुकवाइए। बात रखना चाहिए, बिल्कुल। इस बात के लिए हम बोल रहे हैं, अगर उसका पालन नहीं हो रहा तो बिल्कुल रुकना चाहिए। बिल्कुल हम इंतजार में हैं कि आप इस आयोजन को तुरंत रुकवाइए। आपका इस जानकारी देने के लिए पूरा धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो ये थे मलखान सिंह, जिलाध्यक्ष बीजेपी के, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। छतरपुर में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नजारा हमने आपको दिखाया। किसी के मुंह पर मास्क नहीं था, और ये है हमारे देश के आला नेता जो कि इस तरह के आयोजनों पर रोक नहीं लगवा पा रहे हैं। मंदिर बंद हैं, शादियों को लेकर, पार्टियों को लेकर गाइडलाइन तय कर दी गई है। उसके बाद यदि इस तरह के आयोजन होते हैं तो जिम्मेदारी बनती है प्रदेश सरकार की किस तरह के आयोजन रुकवाए, क्योंकि भयावह स्थिति है कोरोना को लेकर। तो यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबर लगातार जारी रहेंगे, आप बने रहिए डिजियाना न्यूज के साथ। और बात फिर वही छतरपुर से, जहां कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी कथा का आयोजन कर रहे हैं, जब भंडारे का आयोजन किया जा रहा है कोरोना को दरकिनार करते हुए। संक्रमण का कोई डर नहीं है वहां पर। इस मुद्दे पर हम जुड़ते हैं बीजेपी नेता गुड्डू सिंह से। सर क्या वजह है इस इतने बड़े आयोजन की? इतना बड़ा डर सामने खड़ा हुआ है, कोरोना पैर पसार के सबके सामने है, इसके बावजूद इस तरह का आयोजन, क्या प्रशासन, क्या आपके प्रदेश की जो सरकार है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही? निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन तय करी है, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये समझना चाहिए, और ये उनकी भी कर्तव्य है कि ऐसे समय में हम जनता के जो जान जोखिम में ना डालें, और इस तरीके के आयोजनों से बचना चाहिए जिसमें इतना जब कोरोना विकराल रूप ले रहा है। और तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम भी सामाजिक सर आपने जिम्मेदारी की बात कही है, सर जिम्मेदारी की बात कही है, तो इस तरह का आयोजन कहाँ जिम्मेदारी दिखा रहा है, आप ये समझा सकते हैं? कहीं भी किसी के मुंह पर मास्क नहीं है सर, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है।
नहीं, ये सही बात है कि ये इस तरीके के आयोजन से, इस समय इतने भीड़ भाड़ वाले आयोजन से बचना चाहिए। जब सरकार और सब लोग ये अपील कर रहे हैं तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं इनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है जनता के प्रति, और जनता के स्वास्थ्य के प्रति भी उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। नियमों का पालन कराना। विधायक जो हैं, कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी, उनका दबदबा इतना ज्यादा है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से प्रशासन के ध्यान में अब हम लोग ये बात पाएंगे, और ये कार्रवाई, अगर इस तरीके के नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई प्रशासन को करनी ही चाहिए। सर, गाइडलाइन तय हुए बहुत टाइम हो चुका है। कब से प्रदेश सरकार, देश की सरकार ये तय कर चुकी है, गाइडलाइन निकाली जा चुकी है कि जो धार्मिक आयोजन है या शादी ब्याह के आयोजन है उनमें सिर्फ 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। यहाँ हम बहुतेरी इतनी ज्यादा भीड़ है सर, आप खुद भी देख सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ पे ये इतनी भीड़ जोड़ के इस तरीके के आयोजन से जनता को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि प्रशासन लगातार चेकिंग के द्वारा एक एक आदमी को ही मास्क लगाने के लिए टोक रहा है। और जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सर, मैं उसी टॉपिक पर आ रही हूँ। सर, मैं उसी विषय पर आ रही हूँ कि कलेक्टर साहब जो हैं वो एक तरफ तो लोगों को बाइक पर रोककर मास्क न लगाने के लिए उन पर चालान कटवा रहे हैं, वो एक तरफ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के आयोजन बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के नहीं होते, तो कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि आला अधिकारी भी विधायकों से डरने लगे हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे कलेक्टर साहब इस मामले में अलग हैं, वो कानून का पालन कराने में, उनके संज्ञान में ये बात आई है। ये मुद्दा आपने उठाया है, जब तक कोई मुद्दा पब्लिक के बीच में उठता नहीं है तब तक उस पे लोगों सर, मुद्दे वाली बात नहीं है, आप गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। ये कलेक्टर का दोहरा चरित्र है। आप मुद्दे की बात आप समझ नहीं रहे हैं। कोरोना कितना भयावह रूप ले चुका है, मौतें लगातार बढ़ रही हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल भी बराबर ज्यादा से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। क्या आपको भविष्य में डर नहीं लग रहा? आम जनता, आप गरीब जो लोग होते हैं या मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं उनको देखने वाला कोई नहीं होता, आप लोग तो बच के निकल जाएंगे। नेता हो गए या बड़े बड़े अधिकारी हो गए वो तो बच के निकल जाएंगे। आप लोगों को सुविधाएं होती हैं, जब बेड्स की बात आएगी, हॉस्पिटल में बेड्स की बात आएगी या सुविधाओं की बात आएगी, मेडिकल सुविधाओं की बात आएगी, तो मरेगा गरीब आदमी या मध्यम वर्गीय आदमी। ये तो आप मानेंगे? नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत लापरवाही है, और प्रशासन इसमें अपनी कार्रवाई करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जब यहाँ से लोग निकलकर कोरोना जगह जगह बांट देंगे तब कार्रवाई होगी सर। इसको भी संज्ञान में लेके काम करेंगे निश्चित रूप से। सर, यहाँ से जो लोग निकलने वाले हैं, यहाँ से जो लोग कथा में से उठ के, भंडारे में से उठ के जगह जगह जो लोग जाएंगे, आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक कोरोना फैलेगा। या छतरपुर में कोरोना है ही नहीं तो सर हम एक काम करते हैं कि हम प्रदेशवासी सब छतरपुर में बस जाते हैं। यदि वहां कोरोना नहीं है तो हमारे लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं, ये लापरवाही है। आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, और ये इस तरीके के आयोजन पे अभी जो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं उनको रोक लगानी भी चाहिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी भी है कि हम ये ध्यान रखें कि जिस जनता ने हमको जिताया है वो जनता के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनके स्वास्थ्य के प्रति हम सबको सजग रहना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि निश्चित रूप से कलेक्टर साहब जो है उनने अच्छा काम किया कोरोना काल में, तो वो इसको भी संज्ञान में लेंगे और उस पे निश्चित नियमों का पालन कराएंगे वो, और कराना चाहिए भी, क्योंकि पूरा का पूरा समाज जो है वो खतरे में खड़ा हो गया है। छतरपुर एक खतरे के द्वार पे आके खड़ा हो गया है। जी, हम भी यही कहना चाह रहे हैं सर। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि कृपया करके इस आयोजन को रुकवा दीजिए, और इस तरह के आयोजन आगे ना हो, इस पर भी आप अमल कीजिए, इस बात को आप समझिए। इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुड्डू सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, छतरपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, और हमारी उनसे सिर्फ एक यही गुजारिश है कि कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी जो आयोजन करवा रहे हैं वो तुरंत स्थगित करवा दिया जाए और इस तरह के आयोजन आगे ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए डिजियाना न्यूज के साथ।